नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें जॉय टॉक्स और बात कर लेते हैं आज की मार्केट की सब्जेक्ट पर। तो चलेंगे सबसे पहले देख लेते हैं आज की मार्केट का हाल। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले हफ्ते एक दिन ट्रंप रैली का खुमार चढ़ा है, उस खुमार के बाद में खुमारी उतर गई और मार्केट आपकी धड़ाम से आज भी गिरी है। अब देखते हैं कितनी गिरी है। 2 दिन हो गया लगातार गिरावट का। निफ्टी 50 आपका 51 पॉइंट गिर करके 0.21% चेंज हुआ है। सेंसेक्स आपका 55 पॉइंट गिरा है, 0.07% चेंज हुआ है। निफ्टी बैंक आपका 355 पॉइंट जो गिरा है, जिसमें 0.68% का चेंज हुआ है। वहीं पर आईटी आपका ग्रीन में आज के डेट में रहा है। 297 पॉइंट आपका अप हुआ है, जो कि 0.75% पौना परसेंट अप हुआ है, जो कि 42,050। जब तक ये 43,000 के हर्डल को नहीं क्रॉस करता निफ्टी आईटी, तब तक मैं इसको बार बार बोल चुका हूं, मैं आगे मानता ही नहीं हूं। वहीं पर आज बीएससी स्मॉल कैप और मिड कैप में जबरदस्त दबाव रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। वहीं पर एक बात आपको बताता हूं, पॉजिटिव बात जो हुआ है। अब देखते हैं कि मंडे को होता क्या है। 1748 करोड़ की आपकी एफआईआई ने खरीदारी करी है, और उसके बाद हालांकि मैं अभी भी चाह रहा था कि एफआईआई खरीदारी ना करें, ठीक है, आगे अभी जो करता हूं चर्चा। और 3404 करोड़ आपके डीआईआई ने आज की डेट में बेचा है, ठीक है ना। सब्जेक्ट पर तो चर्चा करेंगे ही, सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पुराने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी थोड़ा सा अपडेट रखना जरूरी होता, प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उसके बाद में नए वालों को भी हमें साथ में लेकर के चलना है, कि ताकि ये हमारा एक अलग थीम पर, अलग थाट पर चलता हुआ मेरा ये एक हमारा ये अपना जुगानी टॉक्स है, जिसमें हम आपसे शाम सवेरे बातचीत करते हैं, आप लोग जानते ही हैं। तो सबसे पहली बात, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं इसमें एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगा कि देखो, पिछले हफ्ते अमेरिका के हमने 2 बड़े इवेंट देखे हैं, जो इस वीक में, पिछले हफ्ते का इसी वीक में। एक तो सबसे पहला देखा है वहां का इलेक्शन, जो कि 4 साल में एक बार आता है। और जैसा कि हमारी मार्केट में एक्सपेक्टेशन थी कि इस मोदी की गवर्नमेंट आएगी तो उसके बाद में ऐसा करके चलेगा। मोदी के क्या मतलब, जो है बीजेपी की गवर्नमेंट आएगी तो ऐसा चलेगा। मैं पर्टिकुलर जो है उनको, अपना प्रधानमंत्री जी को ही नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनके नाम पर ही इलेक्शन लड़ा गया है, तो सो भाई उन्हीं का नाम बार बार आता है। उसके बाद में वैसे वहां का थॉट था कि अगर बिजनेस आइकॉन माने जाने वाले अगर डोनाल्ड ट्रंप और उनके सपोर्ट में थे एलन मस्क और भी वहां के बिजनेसमैन थे। एलन मस्क के बारे में जो मेरे नए व्यूअर्स हैं उनके बारे में बता दूं, वर्ल्ड के टॉप रिचेस्ट आदमी है, और जो कि टेस्ला करके उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो कि वो क्लीन एनर्जी में विश्वास रखते हैं। और उसके बाद में उन्होंने मार्स के एक मिशन है उनका, उसमें भी काफी काम कर रहे हो। क्रिप्टो मार्केट में भी उनका काफी दबदबा है। बिटकॉइन में भी बताया जाता है कि उनका बहुत बड़ा होल्डिंग है, प्लस डाजी कॉइन तो उनकी एक कॉइन है ही है। तो ये हो गई आपका मोटा मोटा ग्लैंस हो गया। उसके बाद में हमने वहां की जो मार्केट से एक्सपेक्टेशन थी, कल की डेट में जो आई है, आपको हमने अपडेट करा हुआ है कि वहां की एफओएमसी की मीटिंग थी फेडरल की, ठीक है ना। तो उसके बाद में उसकी भी आ गई है, और जैसा कि अनुमान था लोगों को कि हाँ 0.25 बेसिस पॉइंट का वहां पर, बीपीएस बोलते हैं उसको, जो है बेसिस पॉइंट का रेट कट होगा यूएस का। क्योंकि यूएस का रेट कट धीरे धीरे कोविड के बाद में हाई कर दिया गया था। कोविड के बाद में जब नोटों का इनफ्लो हुआ था, तो इनफ्लो के बाद में, इनफ्लो मतलब मतलब मार्केट में सर्कुलेट कर गया था डॉलर्स की छपाई करके, जैसे हमारे इंडिया में भी नोट की छपाई करके बांटा गया था, ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। ऐसा किसी भी आपदा के समय किया जाता है, और हर सरकार करती है अपनी जनता को राहत देने के लिए। लेकिन उसका इंपैक्ट ये पड़ा कि महंगाई हर जगह पे ज्यादा बढ़ गई थी। उसको काबू करने के लिए हर गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाई किया था। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब ये होता है कि वो खास करके इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा हो जाता है और उसके बाद में सामान की डिमांड ज्यादा हो जाती है, लोगों की परचेजिंग पावर ज्यादा हो जाती थी। तो पिछले तकरीबन 2 साल से रेट का हाइक हो करके अमेरिका का सबसे हाईएस्ट रेट गया हुआ था 5.5%। उसके बाद में सितंबर में, 17 सितंबर को आप लोगों को याद होगा कि 17 सितंबर को आपका रेट कट हुआ था 0.50 बेसिस पॉइंट का। और उसके बाद में इस महीने में उम्मीद थी कि हाँ आपका रेट कट होगा। उसी रेट कट के बाद में फिर हमारी मार्केट ने 27 सितंबर को ऑल टाइम हाई लगाया था। इससे आप लोगों जिसको नहीं याद होगा उसको मैं बता देता हूं, ठीक है।
उसके बाद में एफआईआईज की आ गई हमारे यहाँ पर बिकवाली, जबरदस्त बिकवाली किया है और अक्टूबर महीने तक में 1,14,000 करोड़ की बिकवाली कर दिया है आपके एफआईआईज ने। वहीं पर ही नवंबर महीने में आज 8 तारीख है, 16,000 करोड़ की इन्होंने फिर बिकवाली करी है नवंबर महीने में, तब जाकर के आपका 1,30,000 करोड़ की बाइंग हो गई थी, जिसको मैंने एयूसी में आपको समझाया हुआ था कि यस अभी बाइंग का पेस थोड़ा सा कम होगा, लेकिन इलेक्शन के बाद में, यूएस के इलेक्शन के बाद में जबरदस्त 2 सेशन में 5-5 हजार करोड़ के आसपास की फिर जबरदस्त बिकवाली हुई है, जिसके कारण जो कि हमारी मार्केट ने एक हर्डल था 24,500 का, उसको क्रॉस कर दिया था। अगर ये बिकवाली नहीं हुई होती तो मेरे ख्याल से हमारी मार्केट 24,500 को टच कर देती। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रही है कि आपकी मार्केट ने आज की डेट में 24,000 के नीचे नहीं गई है, 24,000 के नीचे ये नहीं गई है। तो आज का अभी हमने निफ्टी का जो आपको आंकड़ा बताया था वो मैं आपको अभी एक बार फिर एक ग्लैंस में करके अपना ताजा कर देता हूं कि निफ्टी आपकी 24,148 पर क्लोजिंग रही है आज की। पिछले हफ्ते का इसी वीक में आपने देखा हुआ 2 बॉटम आपने देखे हैं, एक देखे हैं, अगर मैं करेक्ट हूं बिल्कुल तो आप लोग, नहीं तो आप लोग बताइएगा। 23,816 का एक बॉटम आपने देखा है, 23,834 का। तो अब वहां से तो नीचे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है अगर बहुत ही ब्रूटली सेल नहीं होता है तो, ठीक है। ये मार्केट के सिनेरियोज हैं, ये मार्केट का प्रेडिक्शन है। अब रही बात कि मार्केट में लोगों की निगाह कहां पर है, अब यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, चलो निगाह की बात मैं आपको लेटर बताता हूं। सबसे पहली बात मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसा कि लोगों ने जो इसके फेडरल के चीफ है जेरोम पॉल जी, उनका टर्नओवर है 2028 तक, और उन्होंने साफ साफ शब्दों में 2 कयासों पर एकदम से विराम लगा दिया है। जैसा कि इंटरनेशनल मीडिया में यह बात चल रही थी कि भाई उनका कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे उन्होंने रेट कट करा है तुरंत ही इलेक्शन का रिजल्ट आते ही दूसरे दिन, जैसे शेड्यूल्ड मीटिंग थी, मीटिंग के बाद में उसकी कमेंट्री थी, हर मेंबर ने मुहर लगा दिया है कि यस रेट कट होना चाहिए। तो वहां पर मीडिया का एक कयास लगा, खास पर्टिकुलरली इंटरनेशनल मीडिया में, कि जयराम पॉल जी को कहीं ऐसा तो नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप जी उनको उनके पद से बोले कि आप हट जाओ। जैसा कि हमारे यहां पर आपने देखा होगा कि पिछले कार्यकाल में हमारी सरकार के शशिकांत दास जी से पहले एक हमारे आरबीआई के गवर्नर को, अब चाहे वो स्वेच्छा से हटे हों चाहे वो हटाए गए हों, लेकिन यहां से हटाए गए थे, लेकिन जयराम पॉल जी ने बिल्कुल क्लियर कट कर दिया, इस पर विराम लगा दिया है कि भाई रेट कट का मसला हमारा मसला है और इसमें कोई सरकार का इंटरप्शन नहीं है। नंबर 1 देखिए, यूएस की डेमोक्रेसी की मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा नहीं हमारे यहाँ की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, लेकिन आप लोगों को पता ही है हमारे यहाँ पर थोड़ा सा जिसकी पावर होती है उसकी पहुंच होती है, कहीं ना कहीं ऑटोनॉमस जो संस्थाएं हैं उन पर कहीं ना कहीं सरकार का इंटरफेरेंस होता है। लेकिन यूएस का देख लीजिए कि उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसमें सरकार का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने बोला है कि अगर मुझे हटने के लिए भी उनके ऑनरेबल प्रेसिडेंट अगर बोलते हैं तो भी वो अपने पद को नहीं छोड़ेंगे, अपनी नौकरी को करते रहेंगे, अपनी नौकरी नहीं छोड़ेंगे और 2028 का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। तो इस पर कयास उन्होंने हटा दिया है। अब रही बात कि ये सारी चीजें हमने आपको कर दिया है, इवेंट हमने देख लिया है, फिर ये देख लिया, एफएमसी की मीटिंग देख लिया है, जहां का उनका आंकड़ा सही आ रहा है, डॉलर उनका मजबूत हुआ है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा, ये चीजें हुई हैं। अब रही बात कि अगर इंडियन मार्केट के संदर्भ में हम बात करते हैं तो आज एफआईआईज की थोड़ी सी खरीदारी हुई है, जो कि एक पॉजिटिव संकेत है। डीआईआईज ने उसी लिहाज से आपको पता है जब एफआईआईज बेचते हैं तो डीआईआईज खरीदते हैं, जब डीआईआईज बेचते हैं तो एफआईआईज करते हैं। अब अगला वीक देखने के लिए अहम होगा क्योंकि उसमें 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज आने वाले हैं। पहला क्या है कि अमेरिका का भी महंगाई का आंकड़ा आएगा, हमारे यहाँ का भी महंगाई का आंकड़ा आएगा, तो काफी सारे सिनेरियोज यहाँ पर इस फैक्ट को तय करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद में क्लियर हो गया आपने। अब इन चीजों पर, इन सिनेरियोज पर काफी डिपेंड करेगा क्योंकि महंगाई के लिए ही ये सारा रेट कट फलाना ढमकाना ये सारी चीजें चल रही हैं। अगर महंगाई का आंकड़ा हमारे यहाँ का सही आता है तो हमारे यहाँ पर भी ऐसा माना जाएगा कि हाँ दिसंबर महीने में सरकार कुछ हद तक रेट कट का फैसला ले सकती है। तो ये अगला वीक काफी इंपॉर्टेंट होगा इन 2 के लिहाज से, ठीक है ना।
अब आगे हम बात करते हैं कि भाई शेयर मार्केट में आप पैसा कैसे लगाएं। लास्ट में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को इस समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सीधी सी बात है कि सब्जेक्ट में जो है, सब्जेक्ट पर चर्चा करना नहीं करना बड़ी भारी बेईमानी हो जाएगी उनके साथ में जो उसको सब्जेक्ट को देख करके आए हैं। तो भाई देखो, शेयर मार्केट में आप दो प्रकार से पैसे लगा सकते हो। या तो आप डायरेक्ट शेयर में जा सकते हो, उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए। दूसरा, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, जिसमें एक बंच होता है और एक फंड मैनेजर आप हायर करते हो, और उस फंड मैनेजर को आप हायर करते हो जिसकी की फीस एनुअल करोड़ों की है। आप बहुत ही लेस फीस देकर के आप उस फंड मैनेजर की सेवा ले सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट और रेगुलर दो तरीके से आप इसमें इन्वेस्ट, अगर आप एक मिनट अभी आपको क्लियर कर दूं, अगर आप डीमैट अकाउंट के थ्रू अगर आप पर्टिकुलर शेयर लेते हो तो उसके लिए आपको काफी स्टडी की जरूरत होती है, काफी जांच पड़ताल की जरूरत होती है, और आपने वहां पर तब जाकर के आपका पैसा लगेगा, ठीक है। लेकिन वहां पर क्या होता है कि काफी सारे चांसेस आपके पैसे, क्योंकि आप उसके खुद के आप ओनर होते हो उस कंपनी के, आप वहां पर उस कंपनी में भागीदारी करते हो। सीधी और सिंपल सी बात आपको बताऊं कि आप उस कंपनी में भागीदारी करते हो। अब वो उसका मुनाफा आपका है, उसका नुकसान आपका, वो सीधे आपको अफेक्ट करता है। लेकिन इसके लिए काफी स्टडी की जरूरत होती है। अगर आपके अंदर वो स्किल है, वो मादा है, तो डीमैट अकाउंट खुलाइए और उसके बाद में डायरेक्ट शेयर आप जो चुनिंदा शेयर्स आप खरीद सकते हैं। लेकिन उसमें उसकी जो प्रोज एंड कॉन्स आपको किसी दिन अलग उसमें बताया जाएगा, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो जाएगा, इसलिए इसको मैं यहां पर ही करता हूं। दूसरा तरीका, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हो, जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरीज में आपके स्टॉक्स में ही आपका पैसा लगता है, अगर आप प्योर इक्विटी के फंड को चूज करते हैं तो। और उसके बाद में वो पैसा आपके फंड मैनेजर के थ्रू लगता है। फंड मैनेजर पर्टिकुलर शेयर्स का एक बंच बनाता है, पर्टिकुलर सेक्टर्स का, पर्टिकुलर शेयर्स का, और उसके बाद में उसको परसेंटेज वाइज एलोकेट कर देता है और आपको उसकी एनएबी को देता है, ठीक है। तो आप इन दो तरीकों से शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। अगर आप लगाते हो तो उसके बाद में आपको थोड़ा सा पीस एंड काम रहना पड़ेगा। लेकिन शेयर्स की सलाह मैं इंडिविजुअल को इसीलिए नहीं देता हूं कि भाई मेरे वहां पर काफी ज्यादा आपका ओन रिस्क हो जाता है, काफी ज्यादा वहां पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड की मैं सलाह जरूर देता हूं, आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करना चाहिए। लेकिन दोनों ही शेयर मार्केट में पैसा लगाने का एक माध्यम है, ये बात मैं आपको क्लियरिफाई कर दूं। अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को आप देख सकते हो। जैसे अभी जो है रिसेंट भी मैं लोगों के लिए, नए लोगों के लिए इन चीजों को स्टार्ट किया हूं, और प्लस जैसे आपको मैंने पीछे अभी अपडेट करा है उसी प्रकार से मैं सिंधुस को भी अपडेट करता हूं, ठीक है ना। और ठीक है, अभी ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इस समय, अब एक तो सिंधु ये हमने आपको बता दिया कि अगला वीक काफी क्रूशियल वीक है महंगाई के आंकड़ों की वजह से। तो भाई देखो, आपका पैसा लगा हुआ है या पैसा लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, ये स्ट्रैटेजीज आपको जो पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आपको इस समय क्या करना चाहिए, देखो भाई अभी काफी हद तक बिकवाली कर दिया है एयूसी के रिगार्डिंग। आप अगर पिछले वीडियोस को देखोगे तो मैंने क्लियर कर दिया है कि आपको वहां पर निवेशित होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। वहां पर हम मतलब कितनी आपकी बिकवाली और हो सकती है, बिकवाली आगे बढ़ेगी नहीं। हाँ, ये अपवाद हो गया, 2 ट्रेडिंग सेशन अपवाद हो गया है। मैं भी सोच रहा था ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन चलो ठीक है, अच्छा हुआ है। और थोड़ा बहुत हो जाता है तो अच्छी बात है। कम से कम यहाँ पर एक सीख मिली है हमारे रिटेलर्स को, जो हमारे नए भाई बंधु आए हुए हैं, निवेश करे हुए हैं, और जो इस समय बिल्कुल पेशेंस बना करके अपनी छाती का बल दिखा करके और रुके हुए, क्योंकि भैया देखो मार्केट में निवेश करने के लिए आपकी छाती में बल होना चाहिए। सीधी और सिंपल सी बात है, इतना आसान नहीं होता है। जब आपका पोर्टफोलियो नीचे की तरफ जाता है तो यस गिरावट होती है। हाँ, जुगाई टॉक्स ने अपनी भरपूर जिम्मेदारी निभाई है आपको मोटिवेट करने की, आपको यहाँ पर रुकने की सलाह दे करके। जितने हमारी सामर्थ्य थी उतने सीनियर्स को हमने कोशिश करा है। अब जैसा आप लोगों को लगा है कोई बात नहीं है, अभी हम नए हैं और उसके बाद में जितना हमसे हो सकता है पक्का मेहनत करता हूं आप लोगों के लिए, ठीक है ना। और आप लोग हमें उसके लिए रिवार्ड भी करते हैं। रिवार्ड आप लोग को पता है कि शेयर एंड जो है सब्सक्राइब वगैरह होता है, वो आप लोग टाइम टू टाइम अपना करते रहते हो, ठीक है ना। अपनी जिज्ञासा को आप लोग कमेंट के द्वारा पूछते भी रहते हो और मैं उसका रिप्लाई भी देता हूं। अब यहां पर सवाल यह उठता है कि भाई मेरे अब हम यहां पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। यहां पर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को 2 स्ट्रैटेजी अपनानी है। नंबर 1 तो आपने क्या करना, अगर आप पैसा नहीं है तो आपने होल्ड करना है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात क्या है कि अभी के जो सिंडियो दिखाई दे रहे हैं 23,800 का आपका एक पड़ाव है, दूसरा है 24,200 का, सीधे 24,500 के लेवल पर जाएगा। अगर अगले हफ्ते मार्केट यहां पर सस्टेन कर जाती है, 24,000 का लेवल आपका नहीं टूटता है, तो एक आपका एक क्रूशियल लेवल बन जाएगा
क्योंकि एफआईआई ने यहाँ पर जबरदस्त सेलिंग करी है 2 ट्रेडिंग सेशन में, आज छोटी सी खरीदारी करी है। तो उम्मीद तो यही है कि मतलब जो है 24,000 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर जाएगी भी तो 23,800 का बहुत बड़ा हर्डल है, उसको क्रॉस कर पाना इतना आसान नहीं है, बहुत हाई भी बिकवाली चाहिए, क्योंकि वहां पर रिटेलर्स ने भर भर करके खरीदारी करी हुई है और वहां उसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं जब तक कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो जाता। तो ये बात आपको मैं बता दूं, तो ये लेवल आपका ऐसा लेवल है भाई, अब आप नहीं खरीदोगे तो कब खरीदोगे, सीधी और सिंपल सी बात है। देखो सीधी सी बात है, अगर आप सीन को देखते रहोगे, ये मूवी चली गई, ये मूवी चली गई, ये पिक्चर चली गई, ये पिक्चर चली गई, एक लाइन में मैं आपको समराइज करके उसके बाद में क्लोज करता हूं। तो कभी भी हमेशा अगर आपके पास पैसा है तो सीन को हमेशा देखना नहीं है, उस सीन पर एक्शन भी करना है। क्योंकि ये जो डाटा है ना 24,000 का, 150 का, 24,000 का, 24,200 का, या जो 23,800 का, या इसका, ये डाटा जो है ना केवल डाटा की बात है। आने वाले समय पर ना तो आपको ये डाटा याद रहेगा, ना आपको ये गिरावट याद रहेगी। लेकिन हाँ, ये क्रूशियल मौका है, अगर यहां से मार्केट रिबाउंड करती है तो काफी तेजी से रिबाउंड करेगी, अगर नीचे जाएगी तो उसके बाद में फिर अभी 23,800 का लेवल आपने देखा कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है, कि इस समय भी अगर ये डगमगाई नहीं है तो उसके बाद में फिर अभी डगमगाने के चांसेस मेरे को बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। तो जिनको अभी पोजीशन बनानी है वो पोजीशन पार्ट पार्ट करके बना सकते हैं, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। और आदमी हो चाहे आपकी मार्केट हो, ऊपर तो जाना ही जाना है। इसके साथ ही मैं इसको यहीं पर ही क्लोज करता हूं। और ऐसे समय पर भी देखिए, आप लोगों को मोटिवेट करना, आप लोगों को समझाना, आप लोगों को करना, सबको लेकर के चलना, यही तो एक जुआई टॉक्स की सबसे बड़ी खासियत है। और उसके बाद उम्मीद करता हूं जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अपना प्यार दुलार जरूर बनाना दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।